students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। पिछले कल हमने बात की थी liquid solutions in which both components were volatile। तो that was volatile liquids और volatile solutions। आज हम बात करने वाले हैं non volatile solute के बारे में, vapor pressure of solutions containing नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक है, अब देखिए यहां तक पहुंचने से पहले हम दोनों के वेपर प्रेशर के ऊपर क्या असर पड़ता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लोज्ड कंटेनर लिए हैं दो। आज मैंने इसको मैनोमीटर के साथ कंबाइन नहीं किया है क्योंकि हम यहीं से अंडरस्टैंड करेंगे कि प्योर कंपोनेंट और सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया जाएगा, दोनों के वेपर प्रेशर को क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपके सामने बॉटम के ऊपर हम लिक्विड शो कर रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमिना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए, हमने मान लिया कि हमने वाटर लिया है एज अ लिक्विड, एज अ प्योर कंपोनेंट मैंने वाटर ले लिया। ओके, अब यहां से ऊपर जाने के लिए देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एट अ टाइम फ्रॉम द सरफेस 15 मॉलिक्यूल्स दे कैन मूव टू द वेपर फेज। तो यहां पे ये पूरी की पूरी जगह जो है इट विल बी कवर्ड बाय वेपर्स, क्योंकि ऊपर जाने वाले वेपर्स बहुत ज्यादा हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वेपर बन के ऊपर जा सकते हैं। ठीक, तो अब दूसरी साइड हमने क्या किया, लेट अस डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इन वाटर। हमने पानी के अंदर नमक मिक्स कर दिया। मींस कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दें। तो अब सोडियम क्लोराइड को मैं ऐसे डार्क उससे शो करूंगी, डार्क डॉट्स के साथ। तो पूरे इस सॉल्यूशन के अंदर जगह जगह पे हमें क्या नजर आएगा, सोडियम क्लोराइड। तो अगर मैं सरफेस की बात करूं तो ऐसे होगा, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में सोडियम और क्लोराइड के आयंस जो हैं वो खुद को सेटल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए वेपर फेज में कौन जाएगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल। 3 4 5 6 7 8, नियरली 50% हो गया। अब ये तो जा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, वोलाटाइल। लेकिन ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ये क्या होंगे, नॉन वोलाटाइल। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमने दोनों की सेम क्वांटिटी ली, सेम प्योर कंपोनेंट और सेम हमने सॉल्यूशन लिया। और जब हम 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद नोटिस करेंगे तो यहां पे वेपर प्रेशर सिर्फ इतना सा होगा और इधर वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा, यहां पे वेपर ज्यादा होंगे, डेंसिटी ऑफ वेपर्स इधर ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ वेपर्स इज मोर, और इधर क्या होगी, लेस। लेस डेंसिटी, लेस क्यों होगी, क्योंकि इस लिक्विड के अंदर जो सरफेस से मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, अब पूरा सरफेस वाटर मॉलिक्यूल से कवर्ड नहीं है, उसके बीच बीच में कौन आ गया, सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स, या हम कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले लें उसके पार्टिकल्स। इवन आप शुगर ऐड करेंगे वो भी इसी तरीके से वेपर प्रेशर को कम करेगी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट इज ऑलवेज लेस देन प्योर कंपोनेंट। अब यहां पे हमने वाटर लिया है तो वाटर का एग्जांपल लेंगे, कोई और आप सॉल्यूट ले लेते हो, कोई और आप सॉल्वेंट ले लेते हो तो आप उसी तरीके से चलेंगे। मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और इसको उल्टा कर लें, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इज ऑलवेज लार्जर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वेपर प्रेशर का
आगे रिलेशन किसके साथ होता है? बॉइलिंग के साथ। आप सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लें, एक में प्योर वाटर रखें और दूसरे में उसी क्वांटिटी के अंदर नमक डाल दें, 2 चम्मच नमक डाल दें, एंड यू पीपल विल ऑब्जर्व, जिसमें आप नमक ऐड करेंगे वो लेट बॉईल करेगा। क्योंकि बॉइलिंग कब होगी? जब अंदर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, लेकिन जिसमें हमने नमक घोला है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो क्या बन गया है? सॉल्यूशन। और उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इट विल बी ऑलवेज लेस देन इट्स प्योर कंपोनेंट। और यहीं से आएगा राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, तो अब आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और सॉल्यूशन को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखते हैं राउल्स लॉ इसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होगा, राइट? राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है मतलब 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट ही वोलेटाइल है, सिर्फ एक कंपोनेंट के ही वेपर्स बनेंगे, जैसा मैंने पीछे डायग्राम में आपको बताया। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of the solvent। क्योंकि किसी भी लिक्विड के अंदर हमारे पास होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट इसमें क्या है? नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल। तो सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करेंगे? उसके वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेंगे? ओनली सॉल्वेंट के ऊपर, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या है? नॉन वोलाटाइल, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो जो सॉल्यूशन है इट विल डिपेंड ओनली ऑन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा, ठीक है? तो इट मींस vapor pressure of solution will be is equal to vapor pressure of solvent only। सॉल्यूट तो उसमें आएगा ही नहीं क्योंकि वेपर प्रेशर उसका बनेगा ही नहीं, तो ये सिर्फ इसके बराबर होगा, ठीक है? अगेन आपको पता है कंपोनेंट्स, लेट कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स A एंड B, और A क्या है इसमें? आपको मैंने बताया था A इज ऑलवेज सॉल्वेंट एंड B इज सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ pressure of solution it will be directly proportional to, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A ओनली। और आपको पता है ये किसके बराबर होता है? एंड PS विल बी इक्वल टू P0A XA, ठीक है? आपको पता है एज PA इक्वल टू P0A XA, तो ये आ गया PS इक्वल टू P0A XA। ओके, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये इसकी रिप्लेसमेंट के बाद आ रहा है और PA इक्वल टू ये आ गया। अब देखें, इसको इधर ले आओ, PS अपॉन P0A इक्वल टू XA। ओके, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स फ्रॉम 1, तो ये आ गया 1 माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू 1 माइनस XA। अब देखें ये आ गया P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू 1 माइनस XA किसके बराबर आएगा? XB के बराबर। क्यों आएगा? क्योंकि XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब यहां पे हमारे पास एक नई टर्म आ गई, मैं इसको आगे ले रही हूं।
हमारे पास आ गया P0A माइनस PS, ठीक, इसे हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये प्योर कंपोनेंट, ये सॉल्यूशन। जब ये प्योर कंपोनेंट है, लेट इट बी वाटर, और वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल करता है? 373 केल्विन पे, ठीक। तो जब ये सॉल्यूशन बन गया तो कितने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा? मैंने आपको बताया था नमक डाल के बॉईल करेंगे, इट विल टेक लार्जर टाइम। तो लेट इट बी ये 383 केल्विन पे बॉईल करेगा। दोनों में डिफरेंस आया ना, ठीक है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये P0A और ये P0S, प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। अगर प्योर का मान लो हमारे पास है लेट इट बी 800 mm, तो सॉल्यूशन का इट विल बी 600 mm। वेपर प्रेशर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्योर का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा, लोअरिंग। जब इसको हम P0A माइनस PS और इसको आप विद रिस्पेक्ट टू प्योर कंपोनेंट ले रहे हैं, P0A ये हमारे पास यहाँ पे एलसीएम P0A माइनस PS अपॉन P0A, तो ऊपर वाली टर्म का मतलब है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब ये इकट्ठे आए तो इट इज कॉल्ड relative lowering in vapor pressure। मीन्स दोनों में जितनी चेंज आई कितनी थी? 200 को डिवाइड करेंगे 800 के साथ, क्योंकि ये क्या है? स्टैंडर्ड, ये चेंज नहीं होगा, दिस इज फिक्स्ड वैल्यू। और आपको पता है विद रिलेटिव हम फिक्स स्टैंडर्ड के साथ ही वैल्यू निकालेंगे। और आपका फॉर्मूला क्या बोल रहा है? और इधर XB क्या है? मोल फ्रैक्शन किसकी? ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से, और कहां पहुंच गए? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हमारे पास क्या आया? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज directly proportional to mole fraction of non-volatile solute। ये relative lowering P0A माइनस PS अपॉन P0A किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू XB। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है, ठीक। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पानी के अंदर पहले 1 चम्मच नमक डाला, तो पहले वेपर प्रेशर आ रहा था 800, अब वेपर प्रेशर आया 750, क्योंकि सरफेस के ऊपर की जगह थोड़ी सी नमक ने कवर कर ली 1 गिलास पानी के अंदर। फिर हमने क्या किया? उसी में 1 चम्मच और डाल दिया, तो अब जो सरफेस का हमारे पास सरफेस वाली लेयर है उसमें सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स और ज्यादा आ गए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। जितना ज्यादा नमक आप डालते जाएंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। तो अगर ये कम होता जाएगा, ये तो फिक्स है, ये कम होता जाएगा, तो दोनों की जो नेट वैल्यू आएगी, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, नेचुरली वो बढ़ती जाएगी। 800 तो फिक्स है, पहले वो 750 था तो डिफरेंस आया 50, हमने और नमक डाला वो 700 हो गया, डिफरेंस हो गया 100, हमने और नमक डाला वैल्यू आई 600, डिफरेंस कितना हो गया 200। मींस आप जितना सोडियम क्लोराइड या कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करते रहेंगे, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप उसके प्योर कंपोनेंट के साथ डिवाइड करेंगे, दैट विल बिकम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ये था राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट्स, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में सॉल्यूट का जिक्र कहीं पे भी नहीं होता, सिर्फ इतना बोलता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्योरली इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। लेकिन सॉल्यूट कहां जाके असर दिखाएगा?
वेपर प्रेशर की लोअरिंग के अंदर, कि जो उसका ओरिजिनली होना चाहिए था अब वो वैल्यू उससे कम आ रही है। तो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये था राउल्ट्स लॉ। ओके, अब बाइनरी सॉल्यूशंस कितनी तरह के हैं? एक इनकी क्लासिफिकेशन है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो इंपैक्ट है वेपर प्रेशर के ऊपर दैट इज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। उनके बीच में इंटरैक्शंस किस तरह की होती हैं? अब मान लीजिए कि हमारे पास कंपोनेंट है ए, कंपोनेंट है बी, और जब प्रोडक्ट बना तो वो क्या हो गया? कंपोनेंट ए बी। तो यहां पे ए, यहां पे बी बी इंटरैक्शन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या है? ए बी। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, और ये हो गया सॉल्यूशन। तो आइडियल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर intermolecular of solution are same as in pure components। जो प्योर कंपोनेंट्स में है दैट इज ए बी interactions are similar to AA and BB। इसीलिए ये क्या बनाते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इनकी इंटरैक्शंस सेम रहती हैं। लेकिन इधर क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस ऑफ सॉल्यूशन are not same as that of pure components, और आप इसको लिख सकते हैं are different from pure components। ठीक है, that is AB interactions are different from AA and BB interactions। ठीक है, तो इसमें इंटरेक्शन सेम और उसमें इंटरेक्शंस डिफरेंट। ओके, ये होगी फर्स्ट बात। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ए और बी को, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम है तो दोनों को मिक्स करने पर, मतलब ये था कंपोनेंट ए, ये बी, और ये बन गया सॉल्यूशन। ये मैंने लिया 10 ml, ये मैंने लिया 10 ml, और ये कितना हो जाएगा? 20 ml। ठीक है, क्योंकि यहां होगा ए बी बी, इधर हो जाएगा डबल, मींस 10 + 10 = 20 होगा। नो चेंज इन वॉल्यूम। अब लेफ्ट पे भी कितना है? 20, राइट पे भी कितना है? 20। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगा क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है? सेम। अब नॉन आइडियल के अंदर क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। वो हम हमारे अगले टॉपिक में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर ए बी की इंटरेक्शन ए और बी से स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, बिकॉज दे विल कम क्लोजर, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर ए बी इंटरेक्शन ए और बी से वीक रह जाती है तो ए बी कंपोनेंट एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम जो नेट है सोल्यूशन का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ओके, तीसरी बात, जब इनको मिक्स किया तो देयर विल बी चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन सेम है। तो मान लीजिए कि ए की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 10, बी की बॉन्ड एनर्जी है 10, तो इधर बना 2AB, इसकी भी वैल्यू क्या है? 10 × 2,
तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। देयर विल बी नो चेंज इन डेल्टा एच मिक्सिंग। और इधर क्या है, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। ये 0 नहीं होगी। ओके, अब सबसे जरूरी बात, दीज ओबे राउल्स लॉ at all conditions of temperature and pressure। और ये वाले these solutions, these do not obey Raoult's law at all temperatures and pressure। नॉन आइडियल जो है वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन हो। ठीक है, अब ये इंटरेक्शंस आई थिंक आप लोगों को क्लियर हैं, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करके दिखाना है लास्ट वाले पॉइंट को। अगर ये राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, ठीक है, यहां हमने लिखा ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को ओबे करने का मतलब पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स पी, और पी एस किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी, और पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। आपने पीछे पढ़ा, राउल्स लॉ ऐसे ही आता है। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। मतलब इन सभी के इक्वल टू के साइन को आप कट कर दो। इसमें पी ए विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी विल नॉट बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी एस विल नॉट बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ठीक है, अब इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, जो आपने ऊपर लिखा ना अभी कि ये ओबे करता है, ये नहीं करता है, दोनों की वैल्यू किस किस के बराबर आ रही है। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैं करूं इसको, तो आइडियल के लिए मेरे पास जो ग्राफ बनता है, इधर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और इधर हम लेते हैं वेपर प्रेशर, दोनों साइड। ठीक, यहां पे प्योर कंपोनेंट ए और एक्स बी क्या है, 0। इधर को जाते हुए एक्स ए कम हो जाता है और एक्स बी हो जाता है 1, और लास्ट में पहुंचते पहुंचते एक्स ए हो जाता है 0। तो यहां पे एक्स ए है 1, तो ये वाला जो वेपर प्रेशर है इट इज पी नॉट ए। इधर ये ले लिया मैंने वेपर प्रेशर, इट विल बी पी नॉट बी। तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं, जब मैं इधर को मूव कर रही हूं तो एक्स ए डिक्रीज करती है और एक्स बी इंक्रीज करती है। तो ये पी नॉट ए जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रही है, ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो गया। इधर से इधर को जाते हुए एक्स बी बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ ऐसे ऊपर को चला गया। अब इन दोनों का ये क्या है, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इन दोनों का नेट ये रहा, तो ये क्या है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और आप लिखते हैं पी ए प्लस पी बी। ये आपने पिछले वाले लेक्चर में किया है। तो इधर हम मोल फ्रैक्शन दिखा रहे हैं, तो ये पी ए किसके बराबर, जो उसकी प्योर स्टेट में है अलोंग विथ मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रही है ये कम होता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स बी की मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है, जब तक वो 1 नहीं हो गया इस लाइन के ऊपर उसने जाके टच कर दिया। ठीक है, ये थे आइडियल सॉल्यूशंस। ओके, अब देखें
आइडियल में तो ऐसे ही होगा, स्ट्रेट स्ट्रेट, और दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इट विल बी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही चीज आई यहां पे। अब इधर ये बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। कैसे? मुझे इसकी दो सिचुएशंस बनानी है। एक और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेती हूं। ठीक, तो पहले हम इसको देखते हैं। इधर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन। यहां है XA1 XB0, इधर है XB1 और XA0, और इधर हम लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। इधर भी वेपर प्रेशर। यहां पे प्योर कंपोनेंट P0A, इधर मैंने ले लिया प्योर कंपोनेंट P0B, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इधर को मूव करते हैं, ये जो लाइन मैंने डॉटेड ड्रॉ की है, ये है राउल्स लॉ की, आइडियल सॉल्यूशन की। इसके हिसाब से क्या है? PA इक्वल टू P0A XA, ठीक। ऐसे ही अब देखो, ये सिचुएशन है आइडियल सॉल्यूशन की, तो इसके हिसाब से क्या है? PB इक्वल टू P0B XB, और ये रहा प्योर सॉल्यूशन, PS इक्वल टू PA प्लस PB। दिस इज द सिचुएशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मैं इसको भी बना लेती हूं सो दैट फिर हम इकट्ठा मैं आपको बता पाऊं। XA1 XB0 XB1 XA0, तो यहां मैंने लिया है P0A, यहां मैंने लिया है P0B, ठीक है। ये दो सिचुएशंस बन जाएंगी। तो इधर को जाते हुए ये डिक्रीज करता है, इधर को जाते हुए ये इंक्रीज करता है, और ये हमने इसको जोड़ दिया। दिस इज आइडियल सिचुएशन कि यहां पे PA इक्वल टू P0A XA, ये रहा PB इक्वल टू P0B XB, और ये रहा PS इक्वल टू PA प्लस PB। अब ये दो सिचुएशंस किस तरीके से हम काउंटर पार्ट करेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, अगर जो सॉल्यूशन बना है उसकी इंटरेक्शन वीक हो जाती है, वीक होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मींस वेपर प्रेशर इस आइडियल से ज्यादा होगा, तो ये कर्व ऐसे हो जाएंगे। ज्यादा हो गया ना, तो ये कर्व ऐसे हो जाएगा। अगर ए बी स्ट्रांग है, ए और बी बी से, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये कर्व जो है ये नीचे को आ जाएंगे ऐसे। तो अब आप देखो, ये वाला जो डार्क लाइन वाला कर्व है PA, इट इज ग्रेटर देन P0A XA। ये वाला जो कर्व है PB इज ग्रेटर देन P0B XB, और ये सोल्यूशन भी क्या आया? ग्रेटर देन PA प्लस PB। इधर PS लेस देन PA प्लस PB, PB लेस देन P0B XB, और इधर A वाला कंपोनेंट दिस इज PA लेस देन P0A XA। तो आप देख सकते हैं यहां पे वेपर प्रेशर आइडियल से ज्यादा आया, यहां पे वेपर प्रेशर आइडियल से कम आया, और मैं इसीलिए आपको बता रही थी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, या तो उससे ज्यादा होगा या फिर उससे कम होगा। अगर ज्यादा है तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वेपर प्रेशर चाहिए। अगर उससे कम है, आइडियल से कम है, तो वो हमारे लिए नॉन आइडियल है और नेगेटिव है। इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर कम मिल रहा है। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आइडियल और नॉन आइडियल को आप अगर ग्राफिकली देखते हैं, ये रही आइडियल सॉल्यूशन, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। तो मैंने डॉटेड लाइंस यहां पे स्ट्रेट बनाई,
और एक में क्या किया, कर्व ऊपर को चले गए बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. इट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन, इट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन, इट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन. और वही तो हमने किया. ऊपर वाले में सारे के सारे ग्रेटर देन आइडियल से बढ़ गए, नीचे वाले में सारे के सारे लेस देन आइडियल से डाउन. तो ये थे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. बने रहिए हमारे साथ. अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर.